नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम देखेंगे बिहार एसआई के लिए, ठीक है, सेट नंबर 10। इससे पहले अगर आपने 1 से लेकर के 9 तक का सेट नहीं देखा है तो उसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और साथ ही प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप जा कर के चेक कीजिए 1 से 9 तक का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार होता है? तो यह जो है नागरिक अधिकार होता है। कौन सा? सार्वजनिक पद का अधिकार। इसमें क्वेश्चन जो है कुछ साइंस के भी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इनका नामांकन जो है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह जो है भारत के अटॉर्नी जनरल को यह प्राप्त है। सेट इतना धांसू है कि सभी प्रश्न जो है एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित जो धर्म चक्र का रंग है वह कैसा होता है? तो वह रंग जो है गहरा नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो भारत में जो है 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वह राष्ट्रपति थे कौन? बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? बिहार एसआई में नहीं करके बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम 3 से 4 रहेंगे। तो टेलीफोन इसमें जो है संघ सूची में आता है, रक्षा संघ सूची में आता है, डाक जो है संघ सूची में आता है, जबकि लोक स्वास्थ्य नहीं आता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका शासनकाल जो है वह 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो उनका अनुपात जो है 2:1 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो यह युक्ति जो है बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि सुलेखन क्या होता है? तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि सुलेखन का अर्थ है सुंदर हस्तलेखन, ठीक है, हाथ से लिखा जाता है सुंदर हस्तलेखन, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है अग्निकुंड का साक्ष्य। आपको बताते चले कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो बिहार एसआई का जो ज्ञान बिंदु जीएस वाले सर हैं उनका जो है कि सेट 1 से लेकर के 15 तक अपलोड कर दिए हैं, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप जा कर के हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। और साथ ही बिहार दरोगा का जो प्रीवियस सेट है वह भी ज्ञान बिंदु जीएस के नाम से जो है कि इसमें जो है कि प्रीवियस सेट का प्लेलिस्ट दिया है, उस पर भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कठोपनिषद जो है वह यजुर्वेद का उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मध्य क्षेत्र में मिलाया था? तो कलिंग के बारे में जो है कि महापद्म नंद यह जो थे वह कलिंग को मध्य क्षेत्र में मिलाए थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख है? तो वह किस में है? नासिक अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो वह शासक बलवन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप में काबुल में अंतिम सरकार की स्थापना की थी? तो जर्मनी की सहायता से जो है कि इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह जो है बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। इस वीडियो को 2 बार देखेंगे जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, और जो भी क्वेश्चन नया लगे तो उसको कॉपी में नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है?
तो यह टॉन्स नदी पे है, बिहार जल प्रपात। कौन सी नदी? टॉन्स नदी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, लाल मिट्टी जिसे रेड सॉइल कहा जाता है, वो लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी में लाल रंग जो है वह लौह ऑक्साइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि कुल्सा एवं धनसा किसका सहायक नदी है? तो कुल्सा एवं धनसा जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो वह कौन सा है? तो मिशिगन। मिशिगन कहाँ है? मिसौरी में, है ना। ऐसा करके क्वेश्चन पहले पढ़ते थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो फॉकलैंड जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बहुत ही फास्ट आपको जो है कि हम 50 क्वेश्चन का सेट कवर करवा देंगे, जिससे जो है कि ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा और रिवीजन भी आपका होता चलेगा। और जो नया प्रश्न लगे उसे आप कॉपी में नोट करते चलेंगे, तभी जो है आप बिहार दरोगा क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो माना दर्रा है, लिपुलेख है, ठीक है, नीति दर्रा भी है, नाथुला दर्रा नहीं है, क्योंकि नाथुला दर्रा शायद सिक्किम में है ना। तो इसे भी आप देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो जो आरबीआई है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तार वृक्ष के सामने एक बाघ, है ना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो यह जो है मौद्रिक नीति के साधन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जो अन्नपूर्णा योजना है इसकी शुरुआत 2000 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, वाई के अलग समिति का संबंध किससे संबंधित है? तो वाई के अलग जो है वह गरीबी से संबंधित था समिति। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है कि किया गया था, इन्हीं के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं BS मिन्हास, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो 1976 में हस्ताक्षर किया था। किस पे? विश्व विरासत संधि। और वहीं विश्व विरासत दिवस की बात करें तो वह जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक जो है कब लागू किया गया था? तो एक मार्क एक जो है वह 1937 में लागू किया गया था। कहाँ? भारत में। बताते चलें कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिहार दरोगा क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बिहार दरोगा का प्रीवियस सेट, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु GS प्रीवियस सेट, ठीक है। तो वह देखना ना भूलें और प्लेलिस्ट में जाकर के उसको ज़रूर देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा की प्रवाह की दिशा जो है वह उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे कि ध्वनि ऊर्जा जो है का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो है वह माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल जो है वह अपकेंद्रीय बल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि विद्युत चालकता की यूनिट है। तो विद्युत चालकता की यूनिट महो होती है। क्या है? महो। विद्युत चालकता की यूनिट कौन है? महो। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाल दिया जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। कब? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है? पाउडर, जिससे कपड़ा धोते हैं, है ना, उसी को डिटर्जेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इस ऑप्शन इसका C राइट आंसर है, ठीक है। कि कार्बन डाइऑक्साइड से बड़ा कौन है? ऑर्गन से बड़ा कौन है? ऑक्सीजन से बड़ा कौन है? नाइट्रोजन, ठीक है।
इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से छोटा ऑर्गन, ऑर्गन से छोटा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन कितना है थोड़ा भूल गए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है। तो ऑर्गन वाला आप हमें कमेंट कीजिएगा, है ना, थोड़ा मेरे भी माइंड से निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो जो जल गैस है वह CO+H2 का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, रेयॉन का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज के लिए इसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है। तो यह नाभिक का प्रमुख गुण है, कौन सा, रेडियो सक्रियता। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह एडुटेरिया का सेट है ना, जिसके संस्थापक कौन है, परवीन सर। तो उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है, तो उनका सेट देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो उसमें जो है अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। जो तेज विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सेट में जो है एक क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो वह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वह क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।